चुकी है। अगर ऊपर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। देखो मैडम, अब आपको जो बताना है ना बता ही दो यहाँ पे, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अच्छा, एक और नया नाटक। अब तू मुझे बताएगी कि मेरा ऊपर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कौन है तू, यहाँ की बॉस है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करती, यहाँ की बॉस हूँ मैं, इस कंपनी की ओनर। और ये इंटरव्यू ही ले रही थी मैं, जिसमें आप तो फेल हो चुकी हैं और ये भाई साहब पास हो चुके हैं। मैं तुझे बेवकूफ लग रही हूँ या मेरे चेहरे पे पागल लिखा हुआ है कि तू जो बोलेगी मैं वो मान लूंगी? मजाक चल रहा है क्या या कोई प्रैंक वगैरह कर रही है तू? मेरे को तो यही लग रहा है प्रैंक वगैरह कर रही है, कोई कैमरा वगैरह छुपा रखा हो, है ना? कहाँ है जरा मुझे भी तो बता। ठीक है, मुझे लगता है आपको ऐसे यकीन नहीं होगा। आपके पास जो फोन है ना उसमें आप फाल्कन एयर कार्गो की मालकिन देखिए कौन है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तू ना यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड है और मालिक का नाम पता होना नॉर्मल है। तू इतना चूचापाड़ कर रही है तो तेरी तसल्ली के लिए मैं अभी तेरे को कंफर्म कर देती हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो तू फिर अपनी हालत देख ले बेटा क्या होने वाली है। ठाकुर मैम, आप इस कंपनी की बॉस है? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी भूल के भी आपसे इस तरीके से बात नहीं करती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लगता है मैडम आपने ना हमारी कंपनी के बारे में सही से सुना नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी में ना सबको इक्वली देखा जाता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे फिर वो सिक्योरिटी गार्ड हो, मैनेजर हो, एचआर हो या फिर कंपनी का ओनर खुद। आपको पता है मैडम, मेरी कंपनी में काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि इंसान का ईमानदार होना और उसका नेचर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए मैडम, हमारी कंपनी ने ना सबको मेल किया था, क्योंकि हमारी कंपनी में एक मैनेजर की जरूरत थी। आपको भी मेल गया था और इन भाई साहब को भी मेल गया था। और अगर मैं आपका इंटरव्यू अपनी कंपनी में कैबिन में बैठ के लेती ना, तब तो आप ऐसे शो करती जैसे आपसे बढ़िया कैंडिडेट मुझे यहाँ पे मिल ही नहीं सकता। और ऐसे इंटरव्यू लेने से ना मेरा बहुत फायदा होता है, क्योंकि मेरे को इंसान का नेचर भी पता लग जाता है, इंसान ईमानदार है कि नहीं ये भी पता चल जाता है, और मुझे मेरी कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट भी मिल जाता है। और मैंने मेरी कंपनी के लिए इनको सिलेक्ट किया है, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने इनको साइन के लिए बोला तब आपने तो मेरे को मना कर दिया, लेकिन ये झट से रेडी हो गए। और दूसरा जब मैंने इनको ज्यादा पैसे दिए और कम अमाउंट बताया, तब इन्होंने मेरे को मेरे पैसे लौटा भी दिए और मेरी हेल्प भी की। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी कंपनी के लिए इनसे बढ़िया कैंडिडेट मेरे को मिल ही नहीं सकता। ठीक है, फिर मैंने इनको सिलेक्ट किया, आप जा सकती हैं। लेकिन मैम, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई है, आप इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर है और यहाँ पे मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में बैठी हुई है, क्यों? देखिए, यही तरीका है मेरा इंटरव्यू लेने का। आज मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के खड़ी हूँ, कल मैं काम वाली की ड्रेस पहन के खड़ी जाऊंगी, या परसों मैं फल वाली बन जाऊंगी। इसी तरीके से इंटरव्यू लेती हूँ, क्योंकि इसी तरीके से ना मेरे को बेस्ट कैंडिडेट मिलता है मेरी कंपनी।